मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अच्छा समय मिले तो खूब, भगवान ने मौका दिया है, वैभव दिया, धन दिया, दौलत दी, सत्ता दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें विद्वत्ता दी, तो अच्छा वक्त अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको समर्पित करो दीनहीन की सेवा में। लगा दो भजन में थोड़ा। पार्वती मैया का नित्य विचार था कथा को श्रवण कर। अमरनाथ जी की गुफा में जाकर करा क्या मां जगत जननी जगदम्बा ने? केवल शिव जी से कहा मुझे कथा श्रवण करा दो, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं सती बनकर जन्मी थी, कुंभज बाबा के आश्रम में आप मुझे लेकर गए थे, पर वहां मैं कथा नहीं सुन पाई। मेरा मन नहीं लगा, मेरा चित्त नहीं लगा। मेरा मन मेरा चित्त कथा में नहीं लगता है। इसलिए मैं आते आते भी राम जी की परीक्षा ले ली। जान नहीं पाई कि ये सम्मुख में खड़े हुए परमात्मा भगवान श्री राम है। मैं तो सोची कि आप किसके लिए आंसू बहा रहे हो? ये मनुष्य के लिए, मानव के लिए। महाराज हम पहचान नहीं पाते संसार में जन्मे हुए कई महापुरुषों को, और जब वो महापुरुष हमारे बीच में से चले जाते हैं तब हमको उनका स्मरण आता है कि वो थे तो उनको हमने जाना नहीं, हम पहचान नहीं पाए। कुछ मौका लगा है प्राप्त। कथा रोज, सत्संग रोज करो। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरा ये जन्म, मेरा जो ये वापिस मेरा जो जन्म हुआ है, इतने जन्मों के बाद मैं वापिस जो आई हूं आपके पास में, बस केवल कथा के लिए, केवल मुझे सुनना है, सुनना। और सुनना बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन विषय ही सुनना है। आज के जमाने में बहू भी तड़ाके से कह देती अपनी सास से, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्या मैं सुनने के लिए आई हूं? और सास भी तड़ाके से कह देती है, ये कल की आई, मैं इसकी सुनूंगी। बहू कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कह देती है मैं ये कल की आई इसकी सुनूंगी। बेटा कह देता है पापा मुझे तुम्हारी नहीं सुनाई। बाप कह देता है मैंने तुझे पैदा करा है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। पत्नी पति की नहीं सुने, सास बहू की नहीं सुने, बेटा बाप की नहीं सुने, बाप बेटे की नहीं सुने, भाई 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 कह देता है होगा अपनी जगह पे, मैं तेरी सुनना कौन, मैं तेरी सुनूंगा क्या? देवरानी जेठानी की नहीं सुनती, मुझे क्या करना तुझसे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुने कौन? कोई भी तैयार नहीं।
मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। सास मना करे, बहू मना करे, बेटा मना करे, बाप मना करे, भाई मना करे, बंधु मना करे, सखा मना करे, दोस्त भी मना कर देते, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार मना कर देते, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। सुनेगा कौन? सबसे कठिन काम तो सुनना ही है। और पार्वती जी ने वही कहा कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर बस मुझे सुनना है, केवल सुनना, और सुनना ही सबसे कठिन काम। भगवान राम जी ने भी कहा ना सबरी को कि बस सुन ले, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सुनो, जितना सुनोगे उतना भगवान तुम्हारे नजदीक में आ जाएगा। राम जी को आने का कारण ही यही था कि शबरी ने मातंग बाबा की सुनी बहुत, अपने गुरुजन की सुनी बहुत, सुनती रही, कथा सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, और भगवान आ गए। सबसे कठिन विषय है सुनना, बहुत कठिन विषय। और उसमें भी जब कोई हरि चर्चा हो, शिव चर्चा हो, राम चर्चा हो, प्रभु की चर्चा हो, तो वो सुनना और कठिन, बहुत कठिन। जैसे सुनने का मौका आएगा तो कई माताएं तो 2-3 बार बहुत कठिन है सुनना, बहुत। पर पार्वती मैया एकदम जागरूक होकर, एकदम प्रभु कथा सुनना है, ठीक है। और केवल पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी है, केवल माँ पार्वती जी कथा नहीं सुनती हैं, माँ जानकी जी भी जितने समय मेरे भगवान राम जी के साथ में रही तो राम जी से चर्चा, भगवान की कथा सुनती रही। माँ रुक्मणी, माँ सतभामा, माँ जामवंती, माँ कालंदी, माँ मित्रविंदा, जितनी जितनी भगवान कृष्ण की रानियां थी, सारी रानियां बैठ जाती थी और भगवान कृष्ण से भगवान की कथा श्रवण करती। और कितना सुंदर था, एक प्रसंग सुनाया महाराज, वो प्रसंग आता है कि सतभामा जी एक दिन मौका पाली और माँ सतभामा जी ने देखा एक बार भगवान कृष्ण को एकांत में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, एकदम मौन होकर बैठे हैं, स्तुप्त होकर बैठे हैं। सतभामा जी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। तुरंत जब साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई महात्मा, कोई विद्वत जन तुम्हारे नजदीक में हो और एकदम मौन होकर एकांत में बैठे हुए हों और तुम्हें लगे कि अभी कोई नहीं है, मुझे मौका मिल रहा है थोड़ी सी देर बैठकर मैं हरि चर्चा कर लूं, थोड़ा सत्संग कर लूं, कुछ मांगने की चर्चा नहीं, कुछ प्राप्त करने की चर्चा नहीं, केवल चर्चा कर लूं कि मेरा परमात्मा मुझे कैसे मिल सकता, मुझे मेरा भगवान कैसे मिल सकता है, बस वो मुझे मिल जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए। सतमामा जी ने विचार करा कि आज भगवान कृष्ण एकदम मौन होकर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, चुप बैठे हैं, प्रयास करती हूँ कि मैं थोड़ी देर जाकर उनसे चर्चा करती हूँ कि मैं कुछ सत्संग कर लेती हूँ। और सतमामा जी ने देखा ना रुक्मणी जी थी, ना मित्रविंदा थी, ना लक्ष्मणा थी, कोई नहीं थी, ना जामवंती, कोई। और पहुंच गई माँ सतभामा, भगवान बैठे थे, बस कथा ऐसी उपस्थिति है, कथा ऐसी उपस्थिति, बैठे। भगवान ने सतभामा जी को देखा, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। कौन कौन? जम के बोलो। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है।
औषधि का काम है तन के रोग मिटाना और ईश्वर का काम है मन के रोगों को समाप्त कर देना। अंदर विकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई, वासना आ गई, कोई गलत विचार आ गया, गलत चित्त में धरा गया, कोई मन में कोई गलत भाव आ गया। ईश्वर और औषधि दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन में अगर कोई रोग आ गया तो वो औषधि मिटाएगी। और ईश्वर का काम है मन में अगर कोई रोग आ गया, कोई मन में खलबली मची हुई है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ईश्वर का नाम ले लो। कोई आकर कह देगा भगवान का नाम लो सब अच्छा होगा, तो मन में थोड़ा सा धीर आ जाता है, मन में थोड़ी शांति आ जाती है कि ईश्वर हमको औषधि के रूप में मिला। औषधि के रूप बस उसको शिव नाम में भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई सत्यभामा जी, बैठ गई। और बैठकर मां सत्यभामा जी ने भगवान को देखा और भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे सत्यभामा को देखकर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सत्यभामा समझ गई, भगवान को लग गया कि मैं आ गई। एक असली साधु संत तपस्वी की पहचान ही यही है। सामने खड़े हुए व्यक्ति का चेहरा देखकर वो जान जाते हैं कि इसको चाह क्या है, क्या इसके अंदर कितनी परमात्मा से मिलने की एक जिज्ञासा, एक ललकता इसके भीतर उत्पन्न हो, कितनी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू बस उसको पाने की ललकता। माँ भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, सतमामा आकर बैठी, उसको देखे सतमामा जी समझ गई भगवान ने मुझे देख लिया, बस इतना जान गई। और भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, सतमामा मैं जानता हूं तुम मेरे पास क्यों आई, किस लिए आई। क्यों प्रभु आप जानते हैं? हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको। भगवान कृष्ण से सतभामा जी ने पूछा, मेरे पास में आप जैसे मुझे पति मिले, कल्प वृक्ष मिला, ये कैसे प्राप्त हो गए, कहां से प्राप्त हो गए, कैसे मुझे मिले। बस यही कथा की शुरुआत हो गई। यही मुझे नारायण जैसे पति मिल गए और मुझे कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष मिल गया, इससे बढ़कर मुझे ये सब मिल गया, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, इतनी सरलता। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, अरे ओ सतभामा ये आज का नहीं है तेरा, ना जाने पूर्व का कितना कितना तूने कोई भजन कीर्तन पुण्य आनंद करा होगा तो तुझे मिला है। शिव महापुराण की कथा यदि चाकरवाड़ी के इस पवित्र क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में, मेरे संत ज्ञानेश्वर माउली की इस पवित्र धरा पर अगर आपको सुनने को मिल रही है तो यह जान लेना तुम्हारे आज का जन्म नहीं, कोई पूर्व के जन्मों का कृतार्थ फल होगा जो आज मिल गया। और उसमें भी काशी से पधारे हमारे परम पूज्य श्री गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी महाराज जी का भी आगमन हो गया।
तो समझ लो सोने पर सुहागा का एक आनंद भाव उत्पन्न। तो ये कुछ मिला है तो बड़े भाव। शिव करता है। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर